परम प्रेमाय शिशि ठाकुर मोर जगत जननी शिशि लक्ष्मी माँ परम पूज्यपात शिशि बोर्डदा परम पूज्यपात शिशि दादा आजीर भरोसा आचार्य देव ठाकुर परिवार का सभी समस्त के चरणों में मेरा अनंत कटी प्रणाम। आज आप लोगों के सामने आलोचना करूंगा सदाचार में नहीं रत भय उसे प्रतिपात। इसमें प्रश्न किए आपने स्वास्थ्य के बचाने रखने के लिए सदाचार पालन की बातें कही है, किंतु सदाचार पालन करने के बावजूद भी बीमारी सिमारी छोड़ती नहीं है। ये प्रश्न शिशि ठाकुर जी से किया हुआ है। शिशि ठाकुर इसके बारे में क्या कहते हैं सुनिए। सिर्फ सदाचार पालन करने से कुछ नहीं होगा। स्वास्थ्य रक्षा के जितनी विधान है सबका पालन करना होगा। सदाचार कोई मामूली बात नहीं है। इसका दायरा छोटा नहीं है। आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक ये तीनों तरह की सदाचार है। यदि इन तीनों का संगति नहीं होता है सदाचार पूर्ण नहीं होता है। संगति होने पर विभिन्न स्तर पारस्परिक रूप से सत संदीपना की दिशा में शक्ति समृद्ध होता है। नहीं होने पर दुर्बल दिशा सबल दिशा को भी विशृंखल करने की चेष्टा करती है। ये बातें सिर्फ सदाचार के साथ ही लागू नहीं है, प्रस्तुत सतीत्व के साथ भी ये लागू है। आध्यात्मिक और मानसिक सतीत्व को छोड़कर शारीरिक सतीत्व भी नहीं चमकाता है। पारुल माँ खूब सुंदर से शिशि ठाकुर जी से प्रश्न किया, आध्यात्मिक और मानसिक सतीत्व क्या चीज़ है ठाकुर जी? ठाकुर जी कितना सुंदर से समझा रहे हैं। यदि इष्ट प्राण स्वामी प्रीति तुम्हारी अस्तित्व को इस प्रकार पकड़े रहे कि स्वामी के अस्थि बुद्धि की प्रचेष्टा ही निरंतर तुम्हें अनिवार्य रूप से परिचालित करती रहे तो उसे ही आध्यात्मिक सतीत्व कहा जाता है। अनुराग स्वास्थ्य परिवर्तन कर जाए या विच्युति हो, लोगों रहना नहीं रहे तो आध्यात्मिक नहीं हो सकता है, क्योंकि ना आत्मसमर्पण रहा और ना अवलंबन कर हम चले। मानसिक सतीत्व है सक्रिय और सोचने वाले जो मनन से अपने स्वामी के सुख रखना और आराम देना एवं बचने बढ़ने की सतत चेष्टा करना। हर समय स्वामी की स्तुति जागरण है। जो स्मृति है वो जागरण है स्वामी का। जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ती है तहाँ तहाँ स्वामी ही नजर आए। अपने भोग सुख की बातें याद भी नहीं रहती है। हर समय वो सोचती है स्वामी वस्तुत मेरे किस काम से सुख रह सकते हैं, ये हर समय सोचना चाहिए। स्वामी उसका अपना अस्तित्व बन जाता है। यदि कोई चीज़ उसकी स्वामी के काम में नहीं आती है तो सोचती ये लेकर क्या होगा। तो जो स्वामी की इच्छा है उसको खुद का इच्छा बनाना चाहिए, वही उसका परम वैराग्य झलकता है। यदि स्वामी के काम में वो चीज़ लगती है तो उसके लिए कितना गहरा आग्रह रखना चाहिए व रखता है। ये जो कुछ खाती है, पहनती है, घूमती है, यानी उसके सारे अरमान स्वामी को सुख करने के लिए होते हैं, क्योंकि उसके स्वामी सब कुछ के केंद्र रहते हैं। वो एक महासाधना है। स्वामी की ओर से उतना कोई कठोर साधना नहीं रहता है, फिर भी वो भीतर ही भीतर संकित रहती है। वो सोचती है कि उसकी अनुपस्थिति में उन्हें की दिक्कत हो सकती है, दिल में तकलीफ हो सकती है। ये आकर्षण जिसे एक बार भी
आकर्षित कर लेता है तो उसे ऊपर उठे बिना रह नहीं सकता है। उससे बुद्धि, विवेचना, चाल चलन हर चीज त्रुटि रहती होती है। क्या देखते नहीं कि बियाई हुई गाय की कैसी हालत रहती है। बच्चे को प्रति आकर्षण उसे कितना सावधान किया रखता है। जिस प्रेम में तपस्या होती है उसकी तुलना नहीं हो सकती है। उसे छोड़कर शारीरिक सतीत्व का उतना कोई मूल्य नहीं है। वो सिर्फ कागज का पैसा है। फिर भी बुरा से तो अच्छा है। यदि ये चला जाए तो अच्छा व्यक्ति को जन्म ग्रहण करने की जगह ही नहीं रहेगी। वो जैसी रहती है वैसी प्रकार पुरुष भी यदि इष्टनिष्ठ नहीं होती है अर्थात पतित्व होता है तो जाति का ऊर्ध्वमुखी ढंग नष्ट हो जाएगा। कथा निर्झर सप्तम खंड से उद्धृत है। ये आलोचना में कोशिश किया और आपको समझाने के। यदि आपको अच्छा लगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं नई नई बात लाना चाहता हूँ। वंदे पुरुषोत्तम।